हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इनके बेसिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी में। ये जो इसमें टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद या समांतर श्रेणी का एनवा पद। ठीक है, हमारे पास जो आज का टॉपिक है क्या है? समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है? व्यापक पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद वीडियो में पढ़े थे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी प्रकार से पद आगे चलते जाएंगे कहां तक? n पदों तक। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है? ये है प्रथम पद, ये क्या है? दूसरा पद, ये क्या है? तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से क्या है? पांचवा पद। यदि हम प्रथम पद को a1 बोले तो प्रथम पद क्या आएगा? a। अब समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे होता है? समांतर श्रेणी में एक संख्या को, निश्चित संख्या को जोड़ते जाते हैं प्रत्येक पद में, तो समांतर श्रेणी का अगला पद आ जाता है। मान लेते हैं वो निश्चित संख्या क्या है? d है, तो दूसरा पद क्या आएगा? दूसरा पद आएगा a में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? a प्लस डी। तीसरा पद कैसे आएगा? a में फिर से d को जोड़ देते हैं, मतलब ये वाले पद में d को जोड़ देंगे तो a प्लस डी, और इसमें और हम d को जोड़ देते हैं क्योंकि प्रत्येक पद में हमको क्या एक्स्ट्रा जोड़ते जाना है? d जोड़ते जाना है। तो a3 क्या प्राप्त होगा? a3 प्राप्त होगा a प्लस डी और d 2d। इसी प्रकार से a4 क्या आएगा? a प्लस 2d में फिर से क्या जोड़ देंगे? हम d जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? a प्लस 3d। पांचवा पद कैसे प्राप्त होगा? a प्लस 3d में इस पद में फिर से क्या जोड़ दोगे? d, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा? a प्लस 3d और 1d 4d। इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब यदि हमको मान के चलो एनवा पद तक ज्ञात करना है, चलो इसी प्रकार से हमको एनवा पद तक पद ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे an। क्या लिखेंगे? an। अब देखो हमारे पास a प्लस डी पांचवा पद है और 1d कम है, चौथा पद है 1d कम है, तीसरा पद है 1d कम है, वैसे यहाँ दूसरा पद है ओनली क्या है? d। तो बताओ क्या हम दूसरे पद को ऐसा लिख सकते हैं? a प्लस दूसरा पद है उसमें से हमने घटाए 1, तो क्या प्राप्त होगा? d। दो में से एक गया 1d। इसी प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस 3 माइनस 1d, 3 में से एक गया 2। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्या? a प्लस 4 माइनस 1d। इसी प्रकार से a5 को लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? a प्लस 5 माइनस 1d, मतलब उस पद में से एक को घटाओ और d को लिखो। इसी प्रकार से क्या जा रहा है? तो ये कौन सा पद है? एनवा पद। तो इसी प्रकार से यदि क्रम चलाए तो पहला पद तो आएगा ही आएगा, और देखो पांचवा पद था तो 5 है यहाँ पर, तो ये कौन सा पद है? एनवा पद है, तो n आएगा -1 और क्या प्राप्त हो जाएगा? d। तो इस प्रकार से हमारे पास आता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। ये जो तुम्हारे पास सूत्र है ये क्या है? समांतर श्रेणी का एनवा पद है। समांतर श्रेणी का क्या है? एनवा पद। इसी फॉर्मूले की मदद से हम अगली प्रश्नावली के क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है समांतर श्रेणी का एनवा पद। इसी समांतर श्रेणी को
हम कभी कभी क्या मान के चलो हमारे पास अंतिम पद क्या रहे, ए एम रहे, अंतिम पद मान के चलो हमारे पास क्या है, अंतिम अंतिम पद एम हो, तो इसी को हम लिखते हैं ए एम के रूप में लिखते हैं, या कभी कभी हम इसको एल के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के बारे में हम डिस्कस कर ली, समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में डिस्कस कर लिए। अब इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद क्या है, ए एन। देखो सार्वंतर है हमारे पास ए, प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है ए, सार्वंतर क्या है डी, और यहाँ पर ये पद है कि कौन सा पद है, जैसे यहाँ 10वां पद है, 8वां पद है, 18वां पद है, 105वां पद है, और ये nवां पद है। ठीक है, कौन सा पद है, nवां पद की वो 8वां पद कौन सा पद कहलाएगा, कौन सी संख्या है वो निकालना है हमको। अब हमको यदि जैसे मान चलो पहला पद निकालना है, पहला पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस ए लिखेंगे, पहला पद निकालना है। दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d। इसी प्रकार से यदि हमको 10वां पद निकालना है तो कैसे करेंगे, हम 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस 9d। क्यों, देखो यहाँ पर जैसे a 3 है तो यहाँ पर 2d किए, वैसे a 10 है तो 1d कम करना चले। वैसे हमारे को मान चलो 18वां पद निकालना है तो कैसे करेंगे, तो a प्लस 17d आ जाएगा। इस प्रकार से हम अगले मतलब nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसी बेस पर इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जहां जहां रिक्त स्थान है वहां पे उन रिक्त स्थानों को हमको क्या करना है, भरना है। ठीक है, देखो यहाँ पर a का मान दिया है, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूं। a का मान दिया है 7, a का मान क्या दिया है, देखो a का मान दिया है 7, d का मान दिया है 8, d का मान दिया है 3 और n का मान दिया है 8। तो क्या फाइंड करना है, n हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़े, an का फार्मूला क्या पढ़े, a प्लस n माइनस 1d। देखो तो n याद करना है, a का मान क्या है 7 प्लस n का मान क्या है 8 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, a का मान देखो सॉल्व करो, 7 धन 8 में से 1 गया, 7 गुणा कितना हो जाएगा 3, तो a धन 7 दिया 21, तो प्लस कितना हो जाएगा 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर जो 8वां पद है यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो -18 इकाई का मान है, ये मान है a का -18, d का मान हमको नहीं दिया है, ज्ञात करना है, और n का मान दिया है 10 और an दे के रखे हमारे पास 0। अब इसी प्रकार से इस फार्मूले में मान रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सॉल्व करो, an का मान दिया है कितना दिया है 0, a का मान दिया है -18 प्लस n का मान कितना दिया है 10 ऋण 1 और d का मान ज्ञात करना है। तो 0 -18, 10 में से 1 गया 9d, 18 का इधर पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये -18 है, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा बराबर 9d। तो d बराबर कितना आ जाएगा 18 के बटे 9, तो d बराबर हम लिख सकते हैं 9 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में हमको a नहीं दिया है, a ज्ञात करना है, और हमको दिया है d का मान -3, n बराबर कितना दिया है 18,
और ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है हमारे पास -5। देखो ये पूरे मान रखे हमने। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो जो मान दिए रख दो। ए एन का मान दिया है -5, ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान दिया है 18 ऋण 1 और डी का मान दिया है -3। अब सॉल्व करो तो -5 ए जैसे का वैसा 18 में से 1 गया 17 गुणा -3। अब देखो प्लस यहाँ पर देखो -5 ए प्लस माइनस का -17 तिया 51। तो ए का मान इस प्रकार से ज्ञात होता है। ए इस 51 का पक्षांतर कर दो इस साइड पे, -5 प्लस 51। क्यों 51 किया हमने, -5 प्लस 51 क्योंकि पक्षांतर किए। तो ए बराबर 51 में से 5 गया, 51 में से 5 घटाओगे बचेगा 46। ठीक है, तो इस प्रकार से ए का मान कितना आ गया 46। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46। इसी प्रकार से हमको करना है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमको एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो एन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, दिया है ए का मान दिया है -18.9, डी दिया है 2.5 और एन हमको ज्ञात करना है। और फिर इसका मान कितना है, ए एन का मान दिया है 3.6। अब इसको सॉल्व करना है तो ए एन बराबर हमको पता है फार्मूला, ए प्लस 1 डी। ए एन का मान दिया है 3.6 और इसी प्रकार से ए का मान दिया है -18.9 धन n-1 और डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, कितना दिया है 2.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 देखो यहाँ पर हो जाएगा 18.9 धन अंदर गुणा कर दो 2.5 n ऋण 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे देखो तो ये ऋण में है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो जोड़ दो दोनों को। तो 3.6 18.9 में 2.5 को देखो ये भी माइनस का माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हमारे पास 2.5 n जैसे का वैसा माइनस 18 9 और 5 14 14 की 4 हासिल का 1 तो 8 और 1 9 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1 और 1 यहाँ कितना जाएगा 2 तो 21.4। अब इसी प्रकार हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2n जैसे का 2.5 n है 2.5 n को जैसे का वैसा लिखते हैं। ठीक है, 2.5 n जैसे का वैसा, इसका पक्षांतर कर रहे हैं तो ये भी जैसे का वैसा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 21.4। तो इसको सॉल्व कर लो 6 4 0 हो जाएगा। देखो 10 की शून्य हासिल का 1 तो यहाँ पर हो गया 4 4 और 21 कितना हो जाएगा 4 और 21 हो जाएगा 25 25.0। अब इसको सॉल्व करते हैं 2.5 n तो n बराबर आ जाएगा 25 के बटे 2.5 और इसमें भाग दे तो कितनी बार जाएगा 2.5 में अगर 25 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा ये 10 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n का मान आया कितना आ गया 10 आ गया। अब इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ लास्ट क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, a का मान दिया है, चलो मैं सीधे सूत्र में मान लेता हूँ। ठीक है, a n बराबर a प्लस n-1 d। अब यहाँ से मान रखना, देखो a n का मान कितना है, a n का मान ज्ञात करना है। a का मान कितना है, a का मान दिया है 3.5, a का मान कितना दिया है 3.5 दिया है। इसी प्रकार से n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 105 ऋण 1 और d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 0। सार्वंतर कितना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 में कोई भी चीज का गुणा करो तो जितने का उतना ही आता है। तो an बराबर आएगा 3.5 धन 0 तो an का मान कितना आ गया 3.5 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 3.5। इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सबसे पहले हमको इनका उत्तर चुनना है और साथ में इसका औचित्य भी देना है कि ये उत्तर आया तो क्यों आया। मतलब एक प्रकार से हमको इनका उत्तर चुन के पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उत्तर चुनना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, दूसरे के पहले क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो समांतर श्रेणी में देखो हमारे को यहाँ पर दिया है a का मान, प्रथम पद क्या है a 10। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद है 7 माइनस 10, तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा माइनस का 3। हमको nवां पद दिया है, तो 30वां पद मतलब कौन सा, n का मान कितना दिया है 30, मतलब हमको 30वां पद याद करना है। मतलब याद क्या करना है, a30 याद करना है। a30 हमारा क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो चलो a30 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। a30 अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में तुमको सिखाया था, जैसे a1 हो तो हम इसको लिखते हैं a, a2 है तो क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, a3 है तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, a3 को a प्लस 2d। तो यहाँ a30 एक डी कम करना है तो a प्लस 29d कर देंगे। अब a का मान देखो क्या है, a का मान है 10 प्लस 29 और d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 3। अब सॉल्व करके रख दो, आंसर आ जाएगा। 10 प्लस 29 का गुणा कर दो। देखो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह को गुणा कर दो। ठीक है, धन ऋण का ऋण, 9 तिया 27 की 7 हासिल का 2, तो 3 दूनी 6 वर 2 8। अब देखो 87 में से 10 घटाओ कितना, माइनस का 77। देखो माइनस 77 है, देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, औचित्य हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से कौन सा पद याद करना है, यहाँ पर 11वां पद याद करना है। तो a का मान कितना है, माइनस का 3, d का मान पहले निकालना पड़ेगा, d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 के बटे 2, ऋण का धन और यहाँ पर जाएगा 3, तो लघुत्तम कितना आएगा 2। ऋण 1 धन 6, तो 5 के बटे 2, इसका क्या आ जाएगा सारवंतर। d का मान कितना है 5 के बटे 2। अब 11वां पद मतलब हमको a11 ज्ञात करना है, a प्लस 10d, तो क्या हो जाएगा देखो a का मान कितना है, ऋण 3 धन 10 गुणा d का मान है 5 के बटे 2, तो ऋण 3 धन 5 दूनी 10, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 5 25, तो 25 में से 3 गया 23, 25 में से 3 गया कितना 23। देखो ऑप्शन में 23 है, ऑप्शन में 23 तो नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन में 23 नहीं है, तो हम 23 तो नहीं है ऑप्शन में। आप कैसा करेंगे सवाल इसको, 1 मिनट रुक जाओ। वो देखो हमने यहाँ पर घटाने में गलती कर दी है, 25 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। ये देखिए 22 ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन दूसरा कर लिया। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि आपको नोट्स बनाना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस कर। ठीक है, देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो रिक्त पद हैं, डब्बे हैं, इन डब्बों को हमको क्या करना है, भरना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हल। इसको देखो, ये एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का पहला पद, तो पहला पद देख लो क्या दिया है हमारे पास, a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, a3 लिख सकते हो तीसरे पद को। ये कितना दिया है, 26 दिया है। ठीक है, तो इनकी मदद से सॉल्व करना, तो a3 ध्यान देना, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, दूसरा पद a प्लस 2d, और ये क्या जाएगा 26। तो d का मान हमको पता है क्या, नहीं, लेकिन a का मान तो हमको पता है, प्रथम पद तो रख दो यहाँ पर a का मान, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2, 2 का उधर पक्षांतर कर दिए, तो d बराबर 26 में से 2 गया 24 के बटे 2, तो d का मान कितना आ जाएगा, देखो 24 के बटे 2 मतलब 12। अब ये देखो कौन सा पद है, दूसरा पद है, दूसरे पद को a2 लिख सकते हो, a प्लस d। तो a का मान कितना है, a का मान है 2 धन d का मान अब भी निकाल दो 12, तो क्या हो जाएगा 12 और 2 14, तो a2 का मान कितना आ गया 14, तो यहाँ पर दूसरा पद कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो, हमको पहला पद दिया है, a का मान ज्ञात करना है,
तीसरा पद दिया है हमको, नहीं दिया है, ज्ञात करना है। दिया है दूसरा पद और ये है चौथा पद, ठीक है। तो a2 दिया है 13, मतलब a2 को क्या लिख सकते हो, a प्लस डी बराबर 13। a4 दिया है हमको कितना, a4 दिया है 3, मतलब a प्लस 3d कितना दिया है, 3, ही चौथा पद है। इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दो। तो ऐसा करो, समीकरण में 2 में से ऋण 1 को क्या कर दो, घटा दो। तो a प्लस 3d बराबर 3, और यहाँ क्या आएगा, a प्लस d बराबर 13। घटा रहे हो तो नीचे के चिन्ह पूरे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ऋण चिन्ह हो जाएंगे। देखो, एक धन का एक ऋण का एक कट जाएगा, 3d में से d गया 2d, और 13 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, ऋण का 10 बचेगा। ऋण का कितना बचेगा, 10। तो d बराबर कितना आएगा, 10 ऋण का और 2, तो d बराबर आ गया ऋण का 5। d का मान निकाल लिए हमने। इसी प्रकार से काय का मान निकालना है हमारे को, d का मान निकल गया। अब निकालोगे a का मान, तो a प्लस यहाँ करो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में d का मान रखो, तो a प्लस d का मान कितना है, -5 बराबर 3, ठीक है, बराबर 3, ये 13 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऋण का 3, देखो ऋण का 5 है, तो पक्षांतर करोगे धन का हो जाएगा। तो a बराबर 13 धन 5, तो a बराबर 13 और 5 17। चलो a का मान भी ज्ञात हो गया हमारे पास। अब हमको a मान कौन सा पद ज्ञात करना है, a, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, a का मान ज्ञात आ गया। तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरे पद को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा, a का मान 17 प्लस 2, और d का मान तुमने क्या निकाले, -5 निकाले, ठीक है। माइनस का कितना है, 5 है, तो 17 धन ऋण का ऋण, 5 दूनी 10, मतलब कितना जाएगा, 7। तो तीसरा पद कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7। इस प्रकार से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। पहले तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, पहला पद दिया है a का मान 5, और दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, तीसरा पद भी हमको ज्ञात करना है, दूसरा पद तीसरा पद। ये चौथा पद क्या दिया है, चौथा पद दिया है 9 सही 1/2। तो चौथे पद को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2, मतलब 9 दूनी 18, 18 और 1 19/2। अब यहाँ पर a का मान दिए, तो a का मान रखो। a का मान क्या है, a का मान है 5, 3d बराबर 19/2। तो 3d कितना जाएगा, पक्षांतर कर दो, 19/2 -5, दोनों का लघुत्तम कितना जाएगा, 2, 19। देखो हमने यहाँ पर इसका पक्षांतर किए 5 का, फिर दोनों का लघुत्तम ले लिए। अब देखो लघुत्तम ले 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो 19 एकम 19। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब नीचे 1 है, तो 2 बार आ जाएगा, तो 2 का गुणा करो तो इसमें, तो ऋण 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 3d बराबर, चलो d का मान याद कर ले, तो d का मान आएगा 19 में से 10 गया, 19 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 9/, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3d है, और d का 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये कट रहा है क्या, देखो d का मान, तो d का मान आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो d का मान 3/2, और a का मान है 5। अब देखो हमको कौन से पद ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है दूसरा पद, तो a प्लस d, तो d का मान आएगा 5 धन 3/2, क्योंकि d का मान रखे हैं, लघुत्तम आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 धन 3, मतलब 13/2, ये आ गया a2 का मान। तो यहाँ पर कितना आएगा, 13/2। इसी प्रकार से तीसरा पद को लिख सकते हो a प्लस 2d, तो d का मान कितना जाएगा, a का मान 5 धन 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 नहीं, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 3, और यहाँ पर है d का मान 3/2, गुणा 2 से 2 कट गए, तो 5 और 3 8, तो अगला पद क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में हमारे पास a का मान दिया है -4, और d का मान हमको ज्ञात नहीं है, और 1 2 3 4 5 6, और छठवां पद दिया है हमारे पास 6। तो छठवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6, तो a का मान रखो 4 धन 5d बराबर 6, तो
5d बराबर 6 का 4 का उधर पक्षांतर कर दो तो 6 - 4 तो d का मान रहेगा 2/5। 6 में 4 गया 2 और 5 का हमने क्या कर दिए लघुत्तम, मतलब गुणा में था, इसको हमें भाग में कर दिए। a का भी मान मिल गया, d का भी मान मिल गया, तो निकाल लो कौन सा पद है ये है दूसरा पद a2 को लिख सकते हो a प्लस d, मतलब ऋण 4 धन d का मान 2/5, तो ऋण 4 धन देखो लघुत्तम क्या जाएगा 5, तो 5 चौके कितना हो जाएगा ये ऋण का 20 और 2 तो कितना जाएगा ऋण 18/5, तो यहाँ पर आएगा ऋण 18/5, ठीक है, ऋण 18/5। इसी प्रकार से a3 कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस 2d क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करने पर हमारे पास प्राप्त होगा ऋण का 4 पहला पद है प्लस 2 गुणा 2/5, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम आएगा 5, तो ऋण 5 चौके 20 और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 20 में से 4 गया कितना 16, ऋण 16/5 कितना जाएगा ऋण 16/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कौन सा पद है, चौथा पद है, a4 को लिख सकते हो a प्लस 3d, तो a का मान ऋण 4 प्लस 3 और d का मान कितना है, d का मान है 2/5। सॉल्व कर लो इसको, दोनों का लघुत्तम फिर से 5 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, ऋण का 20 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ऋण 14/5, तो इसका आंसर क्या आएगा ऋण 14/5। और आखिरी पद है हमारे पास a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, मतलब ऋण 4 प्लस 4 गुणा 5/2/5, क्योंकि d का मान कितना है 2/5 है, तो दोनों का लघुत्तम फिर से 5 आएगा, 5 चौके 20, ऋण का 20 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ऋण 12/5 आ जाएगा, ठीक है, ऋण 12/5, ये देगा ऋण 12/5। इस प्रकार से हम कर सकते हैं चौथा क्वेश्चन। अब हमारे पास बचा है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन तीसरे का, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, इस प्रकार से हमको बॉक्स को भरना है। तो क्या करोगे, यहाँ दूसरा पद दिया है a2 का मान 38 और a2 को क्या लिख सकते हो a प्लस d 38, ठीक है, समीकरण नंबर 1। ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है, छठवें पद को लिख सकते हो a6 बराबर ऋण का 22, तो a प्लस 5d बराबर ऋण का 22 क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात कर लो विलोपन विधि से। तो समीकरण में से 2 में से 1 को घटा दो, या 1 में से 2 को भी घटाओगे तो वही आएगा, तो a प्लस 5d इक्वल -22, a प्लस d इक्वल 38। देखो घटा रहे हो तो पूरे चिन्ह ऋण हो जाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4d इक्वल, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के माइनस चिन्ह है, तो क्या जाएगा 0 5 के होगा 6 होगा, ठीक है, कितना जाएगा 6, तो d इक्वल टू कितना जाएगा -60/4, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 15, ठीक है, 15 चौके 60, ऋण का 15, d का मान कितना आ गया ऋण का 15। a का मान निकालना है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखो, तो a प्लस d का मान है ऋण का 15 बराबर 38, तो a का मान कितना जाएगा 38, माइनस का उधर पक्षांतर हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8 और 5 13, 4 और 5 53, ठीक है, तो पहला पद क्या होगा हमारे पास 53, तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 53 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये तीसरा पद है, तो a प्लस 2d, क्योंकि तीसरे पद को लिख सकते हैं हम, चलो देखते हैं यहाँ पर a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो a का मान कितना है 53 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है ऋण का 15 है, d का मान सॉल्व करो तो 15 दूनी 30, तो 53 माइनस 30, क्योंकि धन ऋण का ऋण, तो 53 में से 30 गया हो जाएगा 23, 53 में से 30 गया कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। इसी प्रकार से चौथा पद, तो चौथे पद को लिख सकते हो a प्लस 3d, तो 53 माइनस 3 गुणा 15, तो
53 माइनस, देखो प्लस है यहाँ पर तो लेकिन माइनस का 15 है, ठीक है। तो माइनस से 15 दिया 45, तो 45 में से तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में 4 गया 0, मतलब कितना जाएगा 8। तो ये वाला पद क्या है 8, और हमारे पास पांचवा पद को बोल सकते हो a प्लस 4d, मतलब a का मान 53, देखो a का मान क्या है 53 है और d का मान है 4, d का मान है माइनस का 15, तो 53 माइनस 15 चौके 60, तो a5 कितना आ जाएगा, a5 आएगा 60 में 53 गया 7, तो a5 का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इस प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले वीडियो में हम चौथे क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।